Hello, people. So, yesterday I got a comment on this video, and I don't know the name of that girl, but bro, whosoever, thank you so much. एकदम deep down my heart से that you commented on that video, you shared your problem, and you expected from me that I can really help you. And also, this is the very first comment, so I was like, I have to make a full video on this. I need to. So today we'll be talking about that you have even done everything right. तुमने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिलीट कर दिए हैं. यू हैव क्लियर्ड आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. यू हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी टास्क इन योर टू डू लिस्ट. बट स्टिल जब तुम पढ़ने बैठते हो तो एकदम तुम्हारे ना नज़रों के सामने चांद सितारे सूरज तुम्हें नजर आने लगते हैं. यू एंड अप बीइंग इन एन अनदर यूनिवर्स, एंड दिस इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल टू मी. क्योंकि मेरे साथ, मैं जब भी ऐसे पढ़ने बैठती थी, मैं ऐसे तारे ज़मीन की इशारा बस्ती हो जाती थी और मेरे दिमाग में सब कुछ, सारे रैंडम थॉट्स आने लग जाते थे. जो मैं पढ़ रही होती थी उस पर एक भी ध्यान नहीं. मेरी क्लास में क्या हुआ था, उस दोस्त ने क्या बोला, वो ड्रेस कितनी अच्छी थी, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बस. एंड मेरा टाइम बर्बाद हो जाता था. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू 5 हैबिट्स which will help you to focus on your studies, and it will help you to be productive while you are studying. Number 1, use the mind dump technique before you begin to study. For example, when you sit and go to study, उससे पहले just take a scrap paper, कोई भी पेपर लो, and write each and every random thought which comes to your mind. अभी 1 सेकेंड पहले मैंने बताया जो भी मेरे दिमाग में थॉट आते थे कि भाई वो ड्रेस कितनी अच्छी थी, या फिर मुझे उस इंसान को टेक्स्ट करना था, या फिर मुझे वहाँ जाना है, इसके बाद आई नीड टू गो टू प्ले, या फिर आई एम लिसनिंग टू दिस म्यूजिक एंड दैट म्यूजिक इज गोइंग ऑल ओवर माई हेड. वो लिरिक्स मेरे दिमाग में चली जा रही है बैकग्राउंड में. इवन यू कैन राइट डाउन दोज लिरिक्स. When you will do this, your brain will become empty and it will give you permission to not think about all those things for a while. तुम उन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए भूल पाओगे, ताकि तुम्हारा जो दिमाग में भरा हुआ था वो थोड़ा सा खाली हो जाएगा. You will get a space to grasp new concept. Number 2, match your energy, not the clock. अब तुम जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, तुम पढ़ चुके हो काफ़ी देर, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी पीक लेवल पे होगी. तुम्हें आज ही सारे मैथ्स के एकदम दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर डालने हैं. जब तुम थक गए हो, यूज दैट टाइम फॉर चिल स्टडिंग. जैसे कि तुम लेक्चर देख लो, या फिर कोई जो तुम्हारा ऑलरेडी तुमने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके नोट्स रिवाइज कर लो, या कुछ और कर लो. एंड सेव दोज टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू दैट टाइम जहाँ पे तुम नेचुरली बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो. क्योंकि ऑब्वियसली भाई, तुम कितने भी लेजी हो, कभी ना कभी तो तुम फील करते होगे ना कि हाँ मेरे को पढ़ना है. जब तुम्हारा पेपर बिल्कुल सिर में है एकदम, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है. तो ब्रो, ये नहीं बोल रही मैं कि अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनको लास्ट टाइम के लिए रख लो. मैं ये बोल रही हूँ कि जब तुम अच्छे से कर पा रहे हो, तुम्हारा माइंड फ्रेश है कि हाँ अभी मैं पढ़ने की हालत में हूँ, तब उन नए टॉपिक्स को पढ़ो. अब इस पूरी चीज़ में यू डोंट हैव टू फाइट विद योर ब्रेन, यू हैव टू वर्क विद योर ब्रेन. जैसा तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है उसको समझो और उसके साथ काम करो. अपने माइंड से ऐसे कश्मकश करने में मत लग जाओ. नंबर 3, अवॉइड साइलेंट रीडिंग और इवन राइटिंग. इट विल सीम टू बी वेरी ऑफन, सबके साथ होता है ये, दैट व्हेन यू आर स्टडिंग साइलेंटली, या फिर तुम बहुत कहीं शांति से पढ़ रहे हो, तो यू सीम टू बी लेस फोकस, और तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है ना वो बढ़ जाता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज जो तुम्हारे इनर थॉट्स होते हैं वो ज़्यादा लाउडर हो जाते हैं देन वॉट यू आर डूइंग. इसीलिए मेक इट अ हैबिट टू स्टार्ट रीडिंग अलाउड. जोर जोर से बोल के पढ़ो, बोल के याद करो. इवन जब तुम कुछ लिख रहे हो बोल के लिखो. मतलब कोई मैथ्स का सम भी सॉल्व कर रहे हो ना, 2 - 3, मैं आई यूज टू डू दिस सेम थिंग, और मैं अभी भी ये करती हूँ. आई नेवर हैव दैट हैबिट टू डू साइलेंट रीडिंग. आई मीन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली. सो इसीलिए ये मेरा एक होता है कि आई नीड टू स्पीक लाउडली, ताकि जो मेरा ध्यान है दैट ओनली गोज इन टू दैट वॉट आई एम रीडिंग. इसीलिए जो भी याद करो, पढ़ो, या फिर कोई लिखो भी, तो अच्छे से बोल के, तेज बोल के करो. अपने आप को सुना के करो. नंबर 4, स्टॉप स्टडिंग इन योर कंफर्ट जोन. अब जब तुम बेड पे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा माइंड खुद ही प्रोसेस करेगा कि भाई हम कंफर्ट
जोन है, मतलब चिल करने का टाइम आ गया है, मेरे को आराम करना है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, तो मतलब मूवी के थॉट्स आएंगे। इसीलिए जस्ट क्रिएट अ स्टडी, ओनली स्टडी स्पॉट, मतलब कोई भी एक कोना, एनी कोना ऑफ योर हाउस वेयर यू विल स्टडी विद ब्राइट लाइट, एकदम स्ट्रेट पोस्चर, मतलब एक चेयर होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स डी क्लटर्ड सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑल ऑफ दिस रियली अफेक्ट्स योर माइंड। जब तुम ऑर्गेनाइज्ड सराउंडिंग में बैठ के काम करते हो और ब्राइट लाइट में काम करते हो, तुम्हारा दिमाग अच्छे से चलता है, ज़्यादा फास्ट चलता है, मतलब। और जब तुम ग्लूमी ग्लूमी से सराउंडिंग में, बहुत अनऑर्गेनाइज से सराउंडिंग में पढ़ते हो ना, तो दिमाग में खुद ही ऐसे स्टक होने लगता है दिमाग। इसीलिए जस्ट बी एट सम प्लेस जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों जो मैंने बताई हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। नंबर 5 एंड द लास्ट वन, यू नीड टू हैव अ फोकस वार्म अप। अब तुम पढ़ने बैठे हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा जो फोकस है वो 0 से एकदम 100 हो जाए। भाई अभी तुम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिसमें तुम फोकस कर रहे हो, अभी तुम मूवी उठ के, मतलब मूवी देख के उठे हो और तुम्हें पढ़ने बैठना है, तुम्हारे पढ़ने बैठने का टाइम। डो नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा फोकस एकदम 100 हो जाएगा और तुम वो सारे जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, मुश्किल क्वेश्चंस हैं, वो तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। नहीं ब्रो, इतना अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दो। इसीलिए जब शुरू कर रहे हो पढ़ना अपने दिन का, देन स्टार्ट विद लो प्रेशर टास्क, यानी कि जो कल पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, कुछ रीड कर लो, नोट्स को एक बार दोबारा एनालाइज कर लो, बस। उसके बाद जो तुम्हारा दिमाग है वो उस जोन में आ जाएगा कि हाँ हमें करना है, तो तुम और चीज़ें कर पाओगे। ऑल राइट, इफ यू guys will try these habit, I am guaranteeing that you will see a huge difference. Starting में you will feel like कि भाई नहीं हो रहा है, मुश्किल है, या फिर तुम करना भूल जाओगे। Believe me, इसको तुम consistently करोगे, then you will see that you are able to manage the things, you are able to be productive, you are able to कैच थिंग्स, ग्रास्प थिंग्स। तुम अब थोड़ा तुम्हारे चांद सूरज तारे नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, तुम फोकस कर पा रहे हो वेरी इजीली। दिस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, but you will get results. And this is all for today's video. If you like this video, please subscribe to my channel and like this video, share to your friends. I'll be meeting you in my next video. Thank you so much for watching.